चलिए ये बात मान ली दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े उम्मीदवार को चुनाव में वोट बटोरने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मान ली ये बात, और एड़ी चोटी का जोर तमाम जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि वोट मांगने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण एक बलात्कारी के समर्थकों के साथ सुर में सुर मिलाएंगे? इंदौर एक से उम्मीदवार और भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने यही किया है। इन साहब को बलात्कारी आसाराम के समर्थकों के वोटों से भी आस है, जिसकी वजह से अब ये उन समर्थकों के भी पीछे भागने के लिए तैयार है। दोस्तों ऐसा मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, बाकायदा इन साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनके दावे शायद अब उल्टे पड़ सकते हैं। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से आसाराम के समर्थकों के साथ बंधन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये गाना गाते नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी आसाराम के समर्थकों के साथ। आसाराम जिसे बलात्कार के जुर्म में जेल भेजा गया और वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जोधपुर जेल में बंद है इस वक्त, उसी आसाराम की भक्त मंडली के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। आपको पूरा वीडियो तो सुनाएंगे नहीं, मगर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो जरूर दिखा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए, जूम आउट जूम इन करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता कैसे एक बलात्कारी की भक्त मंडली से वोट की आस लगाए बैठे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय दोस्तों जिन्होंने कुछ समय पहले ही बयान दिया था कि मैं डरता थोड़ी हूँ कि चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, मैं क्षेत्र में नहीं जाऊंगा ना तो भी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, मैं थोड़ी लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं। अब इनके इस बयान के बाद आसाराम के समर्थकों के साथ इनका ताल से ताल मिलाकर गाना गाना, सुर में सुर मिलाना, क्या वाकई इनके दावे को पूरा करेगा? क्या इसके बाद भी 50,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत पाएंगे? दोस्तों फिलहाल तो शंका ही बरकरार है। इस पर फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वोट ना मिलने के डर की वजह से कैलाश विजयवर्गीय ये सब पर उतर गए हैं? ये सवाल इस वक्त खड़ा इसलिए हो रहा है दोस्तों, देखिए ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भाजपा की हालत ही इस तरीके की है, खराब है। क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है हर राज्य में जहां जहां चुनाव होने हैं, तो मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने का क्या मतलब है, क्या समझा जाए इससे? खबर है कि वोटरों को लुभाने के लिए घड़ियां और कंबल बांटे गए। कांग्रेस नेता एडवोकेट विनोद शर्मा की शिकायत पर सीधी पुलिस ने भाजपा नेता के घर से कंबल और पीएम मोदी, सीएम चौहान, इनके फोटो सहित हजारों घड़ी जो है दोस्तों जब्त की है। कार्यवाही न करने का आरोप लगाया कांग्रेस के नेता ने। रात भर वो धरने पर बैठे रहे, तब जाकर थोड़ी कार्रवाई शायद हुई है। घड़ी की तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मोदी जी, शिवराज जी और सीधी से सांसद है रीति पाठक, इनकी फोटो है उस घड़ी पर। और ऐसी एक नहीं हजारों घड़ियां मिली है। हो सकता है कई मतदाताओं को ये जो घड़ियां हैं दोस्तों ये बांटी भी जा चुकी हो ताकि इन्हें कुछ फायदा मिल सके। अब आप बताइए, ये प्रलोभन दिया जाना क्या ये कानूनी है? और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि जब इस तरीके से प्रलोभन दिया जा सकता है, मतदाताओं को लुभाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा सकता है, तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि सर्वे में अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और फर्ज कीजिए, मैं आपको सिर्फ फर्ज करने के लिए बोल रही हूँ, फर्ज कीजिए दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर इसे यही प्रलोभन का नतीजा तो समझा जाएगा। और क्या समझा जाएगा? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो, मैं पूरी तरीके से अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो किया जा रहा है, क्या ये चुनाव के नियमों का उल्लंघन नहीं है? आप खुलेआम प्रलोभन दे रहे हैं। इसी तरीके का कुछ काम किया गया था, इसी तरीके की करतूतें बाहर आ रही थी कर्नाटक में, जहां खुलेआम पैसे बांटे गए थे। और ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनको शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं दोस्तों जिन्होंने कहा कि जिस बूथ से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस बूथ से कांग्रेस को वोट नहीं पड़ेगा, उस बूथ अध्यक्ष को मैं 50,000 का इनाम दूंगा, 50,000 रुपया दूंगा नगद।
ये कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने। तो खुलेआम पैसों की आजमाइश हो रही है, खुलेआम घड़ियां बांटी जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय तो बाकी रह नहीं गया है। नवंबर में चुनाव होने हैं, उससे पहले हर पार्टी मशक्कत कर रही है। अब ये उस पार्टी के साथ अन्याय होगा जिसने मेहनत के साथ जनता के बीच विश्वास बनाया और उसके बाद चुनाव लड़ा। लेकिन वो पार्टी जो ऑलरेडी सत्ता में है, 4.25 साल तक सत्ता में रही, उसके बावजूद भी अगर जनता के बीच कोई सामंजस्य नहीं पैदा हो सका है या विश्वास एक कायम नहीं हो सका है, तो इसमें किसका कसूर माना जाए? विपक्ष तो इसका कसूरवार नहीं होगा ना। जाहिर है वही पार्टी कसूरवार होगी जो कि उस प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई है, उस सूबे की सत्ता में बैठी हुई है। बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की। क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है दोस्तों कि भाजपा चुनाव जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।